हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल श्रीवास्तव और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि क्यों आप लोग को सेल्स नहीं मिल रही है। कुछ लोग को मिल रही होगी और कुछ लोग को कभी कभी मिल रही होगी, कुछ लोग को मंथ में 1 या 2 ही मिल रही होगी। तो आज मैं जिन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप उस पर कुछ महीने दे देते हो अच्छे से, तो फिर मुझे पूरा बिलीव है कि आपको महीने की 4 से 5 सेल आराम से आने लगेगी। मतलब आप अफिलिएट मार्केटिंग से पार्ट टाइम में बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आज बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं ये नहीं बताऊँगा कि आप लीड जनरेट करो, लीड जनरेट करके उनको ये करो वो करो, ये सब तो बात की चीज़ें हैं। आज मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो है तो बहुत बेसिक, बट लोग इसमें ही मास्टरी नहीं कर पाते। तो अगर आप न्यूबी हो, ठीक है, तो इन चीज़ों पे पहले तो फोकस करो, अच्छे से इनको जानो, पहचानो, समझो। ठीक है, और उसके बाद आप आगे की और नई नई चीज़ों पे ध्यान दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट ये है कि जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आप कंपनी में जिसमें भी ज्वाइन हुए हो, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, वो क्या करती है, कैसे प्रोडक्ट बना रही है, आपको क्यों ऐसा कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन मिलता है, उसका मतलब जब आप रेफ़र करोगे तो उसको कितना मिलेगा। काफ़ी लोग को अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्लान के बारे में ही नहीं पता होता। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब आप जिस भी कंपनी में जाओगे वहाँ पे एक ट्रेनिंग सिस्टम होगा, ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी कि ये कंपनी करती क्या है और है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये सारी चीज़ें, उसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं और उसमें इनकम कैसे मिलेगी, पैसिव इनकम है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें अच्छे से बता दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आप उस प्रेजेंटेशन को जो भी आपको दी जाए कि जिसमें आपको सारी चीज़ कंपनी के बारे में बताई जाए, अफिलिएट मॉडल के बारे में बताया जाए कि अफिलिएट मॉडल वर्क कैसे करता है, अफिलिएट में आपको इनकम क्यों मिल रही है, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सारी ही चीज़ें अगर आप मुझे कहोगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कर देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया था तो मुझे 1-2 महीने में 1 या 2 ही सेल आई थी। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि मुझे कंपनी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, मैं सीधा ही सेल करने पे आ गया था कि यार जल्दी से सेल हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप काम करो तो नहीं आएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं, जब सबको रिजल्ट आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा तो मतलब मैं कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैंने इन सारी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया और उसके बाद अभी मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपकी कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है और उनके प्लान के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आपको ये चीज़ें सीखना है कि आप इस जो प्लान है, प्रेजेंटेशन है, उसको अच्छे से दूसरे को बता कैसे सकते हो। एक तो आपने प्लान प्रेजेंटेशन जान लिया, अब इसको कम्युनिकेट करके दूसरे को बताना कैसे है, ये चीज़ भी सीखो। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है बट आप लोगों को नहीं बता पा रहे हो तो क्या ही मतलब है ना, ऐसी जानकारी का क्या मतलब जो आप दूसरे को ना बता पाओ। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि आपको दूसरे को वो समझाना है जो आप उसको समझाना चाहते हो। ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग का ना होना। काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी वीडियोज़ अपनी प्रोफाइल पे, चाहे वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो, यूट्यूब प्रोफाइल हो या फिर व्हाट्सएप की प्रोफाइल हो, वो वहाँ पे ना ही अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, ठीक है, और ना ही अपने वीडियोज़ डालते हैं। ये सारी चीज़ें वो नहीं करते। अब आप मुझे बताओ कि आप एक बिज़नेस करने जा रहे हो या फिर आप एक बिज़नेस कर रहे हो, ऑलरेडी आप जॉइंट हो और कोई और पर्सन आ रहा है, मान लो मैं आ रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैं क्या देख के आपके साथ ज्वाइन करूँ। जैसे मुझे लगना चाहिए ना कि मैं एक पर्सन के साथ ज्वाइन होने जा रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, और जो स्पैमर्स आपने ज़्यादातर देखे होंगे, जैसे मेरे साथ भी कुछ हुआ है ऐसा। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें लोग पैसे ले लेते हैं और निकल लेते हैं। और अच्छी बात क्या होती है कि उसमें वो लोग ना फ़ोटो लगाए होते हैं और ना ही अपनी कोई और डिटेल्स शेयर करते हैं। तो अगर आप भी सेम काम कर रहे हो, आप हो सकता है आपके घर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो या फिर जो भी हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बिज़नेस करना है लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कस्टमर आपके पास आप पे ट्रस्ट तभी करेगा जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी होगी। और एक बार मान लो आप वीडियोस बना रहे हो, आप अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, ये सारा काम कर रहे हो, तो इसको कंसिस्टेंटली और
थोड़ा लार्ज स्केल पे करना है, ठीक है। शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी तो सेल्स बिल्कुल नहीं आने वाली, ठीक है। लोग जानेंगे ही नहीं आप क्या करते हो, मार्केटिंग आप नहीं करोगे तो फिर आपकी सेल्स नहीं आने वाली, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना है और इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दो, तो सेल्स आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको इस वर्क को सम टाइम नहीं करना है, ठीक है। आप फुल टाइम कर सकते हो, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, बट इसको सम टाइम मत करो। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि काफ़ी लोग बिज़नेस में आते हैं, ठीक है। शुरुआत में किसी को रिजल्ट नहीं मिलते। शुरुआत में अगर आपके मान लो दोस्त हैं तो वो 1-2 सेल आपकी हो भी जाती है, तो 4 सेल, उसके बाद आप शांत बैठ जाते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार पहले तो सेल आ गई बट अभी क्यों नहीं आ रही। या फिर कुछ लोग की उनके दोस्त भी नहीं ज्वाइन करते तो फिर उनकी पहली सेल भी नहीं आती है, ठीक है। तो लोग थोड़ा इनकन्सिस्टेंट होना स्टार्ट कर देते हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं दिखते तो वो सोचते हैं यार ये बिज़नेस ही ख़राब है या फिर इसमें मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। तो फिर क्या करते हैं वो लोग, बिज़नेस को साइड में करने लगते हैं और कभी कभी देख लेते हैं आके, कभी कभी रील बना दिया, कभी कभी वीडियो बना दी और ऐसे ही काम चलता है, कभी कभी स्टेटस डाल दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आपको कभी भी सेल्स नहीं आएगी। मान लो आप ही एक कस्टमर हो तो आप ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन होना चाहोगे जो कि इनकन्सिस्टेंट है, जो बिज़नेस को लेके सीरियस नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स करना चाहता है। टेल मी दिस, आई एम श्योर कि आप ये नहीं चाहोगे ना, सीधी सी बात है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है यार। जो भी काम करो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में आए हो, आपको लगा है कि इस बिज़नेस में कुछ पोटेंशियल है, तो प्लीज़ इसको कंसिस्टेंटली करो। कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाली है, ठीक है। मान लो आपके साथ कुछ लोग आ भी जाते हैं, फिर वो आपको खुद ही देखेंगे यार ये इनकंसिस्टेंट, तो वो लोग भी कुछ काम नहीं करते। आपके भरोसे पे लोग आ रहे हैं आपके साथ और आप ही इनकंसिस्टेंट रहोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास आपकी टीम भी ग्रोथ कर पाएगी। तो इसीलिए सबसे पहला आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंट बने रहना है। अगर आप चाहते हो तो आधा 1 घंटा ही दो, ठीक है। आधा 1 घंटा भी दोगे तो फिर तो भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल जाने वाली, बट आधा 1 घंटा कंसिस्टेंटली देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फुल टाइम करते हैं, ठीक है, वो 8-10 घंटा लगाते हैं अपना आराम से और अच्छे से करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पार्ट टाइम में करते हैं, वो 1-2 घंटा ही देते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सम टाइम करते हैं। सम टाइम में क्या मतलब है, 7 दिन है हफ्ते में, 2 दिन बहुत खुश थे, उनको कुछ अच्छा लगा तो वो आके बिजनेस कर दिए, रील बना दिए, वीडियो बना दिए, उसके बाद रख दिए। 2 दिन उनको थोड़ा डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन का मतलब थोड़ा सा उनको स्ट्रेस फील हुआ तो नहीं किए। अगर इस तरह से कर रहे हो तो भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। या तो इस बिज़नेस को आप छोड़ सकते हो, कुछ और कर सकते हो, वहाँ पे टाइम दे सकते हो, या तो अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म में तो इसको कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में क्या है, ये बहुत ही सही चीज़ है जो कि मैं भी इसको सबसे पहले बहुत गलती करता था, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नोट्स बनाना स्टार्ट किया, देन अभी सही चल रहा है ये सारा काम। तो फिर इसको भी आप ज़रूर अपने बिज़नेस में अप्लाई करो। तो क्या होता है यहाँ पे कि जब भी कोई पर्सन नया आता है तो वो काफ़ी लोग को बताने तो लग जाता है, ठीक है। वो काफ़ी लोग को बताता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है और वो क्या कहते हैं कंसिस्टेंट भी है और सारी चीज़ें उसके साथ हैं। बट एक चीज़ जो वो नहीं रहती है, टाइमली फॉलोअप नहीं करता है वो। फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, ठीक है, मैंने कहा है कि ठीक है हम लोग कल बात करते हैं। अब वो पर्सन दूसरे पर्सन के पास तो चला गया बट मेरे पास नहीं आया। आप सोच सकते हो, दूसरे पर्सन के पास चला जा रहा है बट मेरे पास नहीं आया, तो क्या हुआ, हो सकता हो मैंने प्रेजेंटेशन देखा हो सकता हो ना देखा हो। तो फिर आपको करना क्या है, आप मान लो किसी को कॉल करके बताते हो कि हाँ ऐसा ऐसा सिस्टम है, अगर आप चाहते हो तो हम लोग के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, अगर सामने वाला कहता है कि ठीक है हम लोग कल बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, एक आप नोट्स बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास भी काफ़ी नोट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो काफ़ी लोग के नाम यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे, कब किसको कॉल करना है मुझे, मेरे को नंबर नहीं दिखाऊंगा मैं। और ऐसे मैं मेरे गूगल फॉर्म जो फिल करता है, मैं ऐसे उनका नाम लिख के ये सारी चीज़ें भी उनके मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी ये सारा काम कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो सबसे पहला तो आप अगर किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्लीज़ उसका टाइमली फॉलो अप करो। बिकॉज अगर आप एक बार प्रेजेंटेशन देते हो फिर उसको 7 दिन बाद कॉल करते हो, भाई
कैसा लगा देखा, तब तक क्या होता है कि पर्सन देख के भूल भी चुका होता है। ठीक है, तो 24 घंटे में हो सके तो आप अच्छे से उनका फॉलोअप ले सकते हो। ठीक, हाँ, तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो चुका है। पांचवी चीज़ आती है कि सबसे पहले आपको ऑडियंस जाननी है अपनी। मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्किन केयर है, मतलब वो आपकी स्किन को अच्छा कर देगा, बढ़िया कर देगा, ये सारा चीज़ है। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट आप सोच सकते हो कि कौन खरीदेगा। ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट को वो लोग खरीदेंगे जो कि अभी टीन एज में हैं। ठीक है, और अगर ऐसा आपका कोई कॉस्मेटिक का है तो वो ज़्यादातर लड़कियां ही खरीदेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन लोग करना चाहेंगे, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है। क्या वो टीनेजर है, क्या वो रिटायर्ड पर्सन है, क्या वो एकदम ही छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल से लेकर 10 साल के बीच का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपका कस्टमर है कौन एक्चुअल में। अगर आप ऐसे टारगेट ऑडियंस को जा रहे हो, मान लो आपका प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, अब आप जा रहे हो ऐसे लोग के पास जो कि 65 साल के हैं, वो रिटायर्ड हैं, तो क्या वो आपका प्रोडक्ट लेंगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको सीखने का मन नहीं है या फिर उनको सीखना नहीं चाहिए। बट क्या आप देखते हो कि ऐसे 65 ईयर के लोग एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग सीखना उतना पसंद करेंगे? ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, एक का दुक्का एक्सेप्शंस निकल जाते हैं, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। तो अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी ऑडियंस को जानोगे तो फिर उनको सही टाइम पे सही तरीके से पिच कर पाओगे। और अगर आप ऑडियंस को जानते हो तो आपको ये भी पता होगा उनका इंटरेस्ट किस टाइप से है, उनको क्या आप बोलोगे तो फिर वो थोड़ा सा चार्ज अप हो सकते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन को देख के आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर इन चीज़ों पे भी बहुत फोकस करो।